ओवैसी इस कदर आवाम को भड़का रहे हैं कि अब मौलानाओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चाहे बात सीएए की हो या फिर वक्फ संशोधन बिल की। मौलाना ओवैसी को दो टूक ललकार रहे हैं और डायरेक्ट आरोप भी लगा रहे हैं कि ओवैसी मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम लीडरशिप के बीच खुद ही दरार दिखाई दे रही है। अब तो खबर को तोड़ देंगे। ये सरासर ओवैसी साहब की बकवास है। वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे। मगर ये उनकी बात सरासर नाजायज है। यह कानून बनाना चाहती हैं। इस ये के जरिए मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार हुआ है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी बना मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है और ये जंग अब बेहद आक्रामक मोड़ ले चुकी है। सीएए और वक्फ बिल को लेकर ओवैसी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएए और वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों का हक छीनने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी उन्हें डायरेक्ट नसीहत दे रहे हैं। सबसे पहले आप ओवैसी की भड़काऊ बयानबाजी सुनिए। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ओवैसी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये सरासर ओवैसी साहब की बकवास है और वो गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। बेवजह किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त बात नहीं है। अगर ये बात उनकी जायज होती तो मैं तस्लीम कर लेता, मगर ये उनकी बात सरासर नाजायज है कि सीए के जरिए मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार हुआ। अब तक ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप ये दावा कर रही थी कि पूरे मुस्लिम समाज को वक्फ बिल से दिक्कत है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं ओवैसी भाईजान ने अपनी भड़काऊ तकरीरों से माहौल को फिर जहरीला बनाने का काम किया। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहाँ है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। ओवैसी की इस बयानबाजी पर भी मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने जोरदार पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी को भारत में इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो लोग और इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यही कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों और मदरसों को खतरा है, तो मैं इन दोनों को, बोर्ड को और ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। भारत सरकार से कहूंगा कि इनको वीजा दे दें। एक तरफ जहां ओवैसी खुद को मुस्लिमों का मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब उनके खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु ही मोर्चा खोल चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का यह अटैक दिखाता है कि ओवैसी की राजनीति अब कटघरे में खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।